हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BWR एजुकेशन में। और कोरोना वायरस की वजह से क्लास 11th और क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने कुछ पोर्शन कुछ चैप्टर जो है वो डिलीट करे हैं और न्यू सिलेबस का पैटर्न यहाँ पे आया है 2020 में। और तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे तो 2020 में। ठीक है, और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लास 11 से। और क्लास 11 में जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट की यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो प्लांट है वो बाहर से दिखता कैसा है। मान लीजिए यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट की। तो फ्लावर जो है वो बाहर से हमें दिखता कैसा, उसका फ्लावर का शेप कैसा है, उसकी कलर कैसी है, शेप कैसा होता है, साइज क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्लांट। तो टाइप ऑफ प्लांट्स में पढ़ेंगे हम एक्जेरोफाइटिस, हाइड्रोफाइटिस, लिथोफाइटिस, मैंग्रोव प्लांट, सकीलेंट एंड एपीफाइटिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नीट के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्जेरोफाइटिस की। तो प्लांट विच आर फाउंड इन डिजर्ट, जो प्लांट डिजर्ट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्जेरोफाइटिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैक्टस और अपोन्शिया, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक कैक्टस का क्या है? प्लांट्स है। ठीक है, और ये क्या होता है? एक्जेरोफाइटिस होते हैं। एक्जेरोफाइटिस का मतलब वो प्लांट जो डिजर्ट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एक्जेरोफाइटिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, कैक्टस और अपोन्शिया। सेकंड प्लांट की बात करते हैं, हाइड्रोफाइटिस प्लांट। हाइड्रोफाइटिस प्लांट का मतलब क्या है? देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइटिस का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट विच आर फाउंड इन एक्वेटिक, जो प्लांट एक्वेटिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेलिशनेरिया और लोटस, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्लांट जो है वो क्या है? एक एक्वेटिक रीजन में, और एक्वेटिक रीजन का मतलब यहाँ पे हो गया कि वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइटिस क्या है कि प्लांट विच आर फाउंड इन एक्वेटिक रीजन, उसे हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोफाइटिस कह रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया अभी, वेलिशनेरिया और लोटस। और ध्यान रखिएगा कि वेलिशनेरिया को हम क्या कहते हैं? वाटर लिली भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथोफाइटिस प्लांट के बारे में। क्या होता है लिथोफाइटिस? प्लांट विच आर फाउंड इन हिली एरिया, जो प्लांट हिली एरिया में प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिथोफाइटिस कहते हैं। हिली एरिया का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों पे जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिथोफाइटिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइकस और पाइनस। और साइकस और पाइनस से क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक क्या है? लिथोफाइटिस प्लांट है। और ये भी ध्यान रखना आपको कि जिम्नोस्पर्म एक क्या होता है? सीडेड प्लांट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंग्रोव प्लांट की। देखिए मैंग्रोव प्लांट क्या होता है? प्लांट विच आर फाउंड इन मार्सी एंड स्वाम्पी एरिया। वो प्लांट जो एक मार्सी एंड स्वाम्पी एरिया में, इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट दलदल में प्रेजेंट हो, दलदल इलाकों में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। मैंग्रोव आर सॉल्ट टॉलरेंट फ्री सॉरी ट्री, आल्सो नोन एज हेलोफाइटिस। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक मैंग्रोव जो होते हैं वो एक क्या है? सॉल्ट टॉलरेंट ट्री है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेलोफाइटिस भी कहते हैं। तो आप इतना कह सकते हो कि जो मैंग्रोव प्लांट होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइटिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइजोफोरा है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्लांट जो है वो एक राइजोफोरा प्लांट है। और राइजोफोरा प्लांट्स में क्या होते हैं? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक स्वाम्पी एरिया, स्वाम्पी एरिया का मतलब दलदल इलाके में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइजोफोरा की जो रूट होती है वो क्या होती है? बाहर की ओर ग्रो करती है, बाहर की ओर ग्रो करती है, इसलिए गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ये बाहर की ओर ग्रो करती है, जिसे हम मेटाफोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंग्रोव प्लांट था ये। तो मैंग्रोव प्लांट कौन से प्लांट्स होते हैं? जो दलदल दलदल इलाकों में प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव प्लांट कहा जाता है। मैंग्रोव प्लांट को हम क्या कह रहे हैं? हेलोफाइटिस भी कह रहे हैं। एग्जाम्पल मस्ट है, वो क्या है? राइजोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सकीलेंट्स के बारे में। दोज प्लांट विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन ऑफ अदर प्लांट प्रेजेंट नियर देन
आल्सो फ्रॉम सॉइल। यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्लांट जो है, मान लीजिए कि कोई दो प्लांट है और एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो भी कहाँ से, सॉइल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकिलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमर बैल और क्या होता है, आकाश बैल होता है। जैसे आप इस डायग्राम में आप दिखाई दे रहे हो, तो ये एक अमर बैल का डायग्राम है। तो अमर बैल जो है ठीक है, हाँ, वो दूसरे प्लांट के जस्ट प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है। तो क्या करता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं, सकिलेंट प्लांट कह रहे हैं। समझ में आ गया होगा। सकिलेंट प्लांट का मतलब ये होता है कि जब कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, सकिलेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं, वो है एपिफाइटिस। एपिफाइटिस क्या होता है, those plant which present on another plant and get its nutrition from host plant। यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट पे क्या प्रेजेंट है, या कह सकते हो कि प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट पे क्या ग्रो हो चुका है, और वो जो ग्रो, और आपको पता है प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो प्लांट क्या है, उसी प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जब कोई प्लांट दूसरे प्लांट पे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और वहीं से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को भी गेट कर रहा है, तो उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, एपिफाइटिस प्लांट कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंगो प्लांट ऑन बनियान ट्री। तो जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक बनियान ट्री होता है। तो कभी कभी किसी रीजन में आपने देखा होगा कहीं की बनियान ट्री पे क्या होता है, एक मैंगो प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं। तो ये मैंगो प्लांट जो क्या होगा, बनियान ट्री से न्यूट्रिशन को गेट करते रहेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और इस तरह से क्या होगा, ये ग्रो भी करते चले जाते हैं। तो ये बनियान पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, बनियान ट्री बरगद का पेड़ होता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे दीवारों पे भी ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और बरगद के पेड़ से क्या होता है, मैंगो प्लांट ग्रो होगा, और मैंगो प्लांट क्या करेगा, वहीं से न्यूट्रिशन गेट करेगा। तो उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, एपिफाइटिस कह रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको 6 के 6 प्लांट्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। एक्सेरोफाइटिस बताया, हाइड्रोफाइटिस बताया, लिथोफाइटिस बताया, सकिलेंट्स बताया, और एपिफाइटिस मैंने यहाँ पे बताया। तो ये प्लांट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्लांट को क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंस है, और एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, कुछ कुछ टॉपिक्स है जो दिए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 प्लांट्स और, वो होता है एनुअल प्लांट, बाइएन्युअल प्लांट, और एक होता है पेरेनियल प्लांट। ये 3 प्लांट्स होते हैं। जब आप किताब यहाँ पढ़ोगे तो बीच में कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन प्लांटों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल प्लांट के बारे में। फ्लावरिंग अकर ओनली 1 टाइम्स इन अ ईयर। यहाँ पे कह रहा है अगर किसी प्लांट में फ्लावर एक ही बार आता है, क्या आता है, फ्लावर एक ही बार आता है पूरे साल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंगो और गावा। आपको पता है कि फ्लावरिंग की कंडीशन आएगी तो फ्रूट होंगे, तो पूरे साल में जब एक ही बार फ्लावर आ रहा है प्लांट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनुअल प्लांट। और एग्जाम्पल के लिए मैंगो हो गया, गावा हो गया, तो ये चीजें यहाँ पे होगी। जैसे इस अभी जो सीजन चल रहा है, जून जुलाई का जो सीजन चलता है, उसमें क्या होता है, मैंगो की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनियल प्लांट। वर्ड से ही पता चल रहा है, बाइनियल का मतलब 2 होता है। तो एक साल में अगर किसी प्लांट में 2 बार क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट यहाँ पे कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पल्सिस और वीट होते हैं। समझ में आया आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेनियल प्लांट के बारे में। पेरेनियल प्लांट में यहाँ कहा जाता है कि एक साल में 2 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा टाइम्स क्या होगा, अगर फ्लावर आता है प्लांट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरेनियल प्लांट यहाँ पे कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो और बनाना, बनाना हमें मिलता ही रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो होता है पेरेनियल प्लांट। तो पेरेनियल प्लांट का मतलब क्या होता है कि साल में, एक साल में क्या हो, 2 से ज़्यादा बार अगर फ्लावरिंग की फॉर्मेशन आ रही है प्लांट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरेनियल प्लांट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो और बनाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टाइप्स बताया प्लांट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर के बारे में। गाइज आपको बता दिया जाए तो इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में लीफ की जो मॉर्फोलॉजी होती है, और रूट की जो मॉर्फोलॉजी होती है, स्टेम की मॉर्फोलॉजी जो होती है, वो सभी डिलीट कर दी गई है सीबीएसई द्वारा। तो इस चैप्टर में सिर्फ सीबीएसई ने यहाँ पे पढ़ने के लिए कहा है, वो है इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी की स्टडी। और उसके साथ हम पढ़ेंगे कुछ फैमिली 3 फैमिली थी यहाँ पे, फाइवेशिया, सोलेंशिया, लिलेंशिया। तो जिसमें से फैबेशिया डिलीट करा गया है, 2 ही फैमिली हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सोलेंशिया और लिलेंशिया, ठीक है।
तो ये 3 टॉपिक्स यहाँ रखे गए हैं सीबीएसई ने। कौन कौन से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इन्फ्लोरेसेंस रखा गया है सीबीएसई ने, उसके बाद फ्लावर की मॉर्फोलॉजी और फैमिली रखी गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।